प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा LCM, जिसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो यदि आपको कोई भी नंबर्स गिवन है और उनका हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके बच्चे हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहले हम जो मेथड डिस्कस करते हैं वो देखिए। पहला मेथड होता है, यदि हमें कोई भी ऐसे दो नंबर दे रखे हैं जिसमें से एक दूसरे को पूरा पूरा काट देता है, जैसे कि हम ले यहाँ पे हमें 8 और 16, इन दोनों का लघुत्तम निकालना है का LCM। इन दोनों का हमें LCM फाइंड आउट करना है 8 और 16 का। अब यदि हम ध्यान से देखें कि जो 8 है हमारा वो 16 को पूरा पूरा काट देता है, 8 दूनी 16। तो जब ऐसा हमें नंबर्स दे रखे हों जिसमें एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा काट देता है, तो उस केस में हमारा जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो बड़े वाला नंबर हो जाएगा, यानी कि जो 16 है, 16 है, यही हमारा LCM हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। सपोज कीजिए आपको दे रखा है 10, 20, 40। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर दे रखे हैं, इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 10 यहाँ पे 20 को पूरा पूरा काट देता है, 20 हमारा 40 को पूरा पूरा काट देता है। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। तो यही हमारा LCM हो जाएगा। तो यदि आपको कोई भी ऐसे नंबर्स दे रखे हैं जिसमें से एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा काट देता है, ठीक है, तो जो बड़े वाला नंबर होगा वही हमारा LCM होगा। है ना? बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। तो इसे अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपको नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे 10, 20 और उसके बाद दे रखा है हमें 40 और उसके बाद दे रखा है हमें हमारे पास यहाँ पे 160। तो देखिए यहाँ पे 10 20 को पूरा पूरा काट देता है, 20 40 को पूरा पूरा काट देता है, 40 160 को पूरा पूरा काट देता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 160। तो यही हमारा यहाँ पे LCM हो जाएगा। तो ये जो पहला मेथड है हमारा, उसमें हम यही बात करते हैं कि यदि हमें कोई भी ऐसे नंबर्स दे रखे हैं जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर को पूरा पूरा काट दे, पूरा भाग कर दे, तो जो बड़ा नंबर है वही हमारा LCM हो जाएगा। तो ये तो पहला मेथड था। आई थिंक बच्चों सबको आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा मेथड लेंगे कि यदि हमें ऐसे नंबर्स दे रखे हैं जिसमें से एक दूसरे को पूरा पूरा ना काटे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए दूसरा हमारा केस रहेगा यहाँ पे कि एक नंबर जो है दूसरे को पूरा पूरा नहीं काटता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, ये दूसरा मेथड है हमारा। इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है हमें 10 और 15, ये दो नंबर दे रखे हैं, इनका हमें LCM निकालना है 10 और 15 का। देखो 10 जो है 15 को पूरा पूरा तो काटता नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि जो दोनों नंबर दे रखे हैं इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को काट देती है। यहाँ पे कोई ना कोई तो बड़ी से बड़ी संख्या जरूर होगी। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 5 ऐसी संख्या है जो 10 को भी काट रही है और 15 को भी काट रही है। 5 बड़ी से बड़ी संख्या है, तो उससे हम जो छोटे वाली संख्या उसे काट देंगे। 5 दूनी 10, हमने उसे छोटे वाली संख्या को काट दिया। अब ये जो बड़े वाली संख्या है इसकी, इसमें जो भी भाग दे के आया इसमें इसकी गुना कर दीजिए। 15 दूनी 30, तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा? 30। और यही हमारा LCM हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, यदि हमें कोई ऐसे दो नंबर दे रखे हैं जिसमें एक दूसरे को पूरा पूरा भाग नहीं करता है, पूरा पूरा नहीं काटता है, जैसे कि 10 और 15 है, ठीक है। 10 जो है 15 को पूरा पूरा नहीं काटता। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को काट रही है। तो 5 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रही है। तो 5 को हमने क्या किया? छोटे वाली संख्या को 5 से भाग कर दिया। 5 से भाग करते इसमें 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो जो भी नंबर आया उसमें बड़े वाले नंबर की गुना करके वही हमारे पास LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। आई थिंक ये बात आपको बच्चों समझ में आ रही होगी। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज करो हमें दे रखे हैं यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे हैं 10, 30 और 50। इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें LCM निकालना है, ठीक है। अब यदि हम ध्यान से देखें, 10 तो 30 को काट देता है पूरा पूरा, लेकिन 30 तो 50 को काटता नहीं है पूरा पूरा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन दो नंबर के लिए हम देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दें यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या है? वो 10 है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 30 को पूरा पूरा काट रहा है, तो इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इन दो का तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, और 50 अभी हमारे पास बचा है। तो अब इन दोनों से तो हमें मिला 30,
ठीक है, 50 अभी हमारा ऐसे ही है। अब 30 जो है 50 को पूरा पूरा तो काटता नहीं है, इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो यहाँ पे दोनों को काट दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या आप देख पा रहे होगे वो 10 है, तो 10 से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को काट देंगे, 10 तिया 30, और जो भी आएगा उसमें बड़े वाली में गुना कर देंगे, 5 तिया यानी कि 50 तिया 150। तो हमारा जो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा वो आ जाएगा 150। यही हमारा उत्तर होगा। बात आ रही है समझ में? तो पहले हमने 10 और 30 का निकाल लिया। यहाँ पे 10 तो 30 को पूरा पूरा काट रहा है, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका 30 आएगा। बचा यहाँ पे 50। अब 30 और 50 में 30 तो 50 को पूरा पूरा नहीं काट रहा, इसका मतलब क्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रही है वो 10 है। तो 10 तिया 30 और 3 की 50 में गुणा कर दी, तो ये आ गया हमारा 150 यहाँ पे। आई थिंक ये समझ पा रहे होगे आप कि 10 का, 30 का और 50 का जो हमारे पास लघुत्तम है, एलसीएम है, वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 150 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। एक नंबर हम ले लेते हैं 20, एक नंबर हम ले लेते हैं 30 और एक नंबर ले लेते हैं 70। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 20 और 30 को। 20 30 को पूरा पूरा तो भाग नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट रही है वो क्या है, वो 10 है यहाँ पे। तो 10 से हमने छोटे वाले को काट दिया। ठीक है, 10 दूनी 20। अब 30 की क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, तो 30 दूनी 60, यहाँ से हमें मिल गया 60। और 70 अभी हमारे पास बचा हुआ है। अब फिर से 60 और 70, 60 जो है 70 को पूरा पूरा तो नहीं काटता, इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में क्या है जो दोनों को काट रही है, वो 10 है यहाँ पे। इसका मतलब ये है 10 से इसे हम काट देंगे, 10 6 का 60 और 70 भी बचा हुआ है, तो 70 की इसमें यहाँ पे गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 42। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या 10 ही है, 10 से केवल काट सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो 7 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, 42, यानी कि यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड वो होता है जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर को पूरा पूरा काट देता है, तो बड़े वाला नंबर ही हमारा एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य हो जाता है। और यदि ऐसे नंबर हमें दे रखे हैं जिसमें एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा नहीं काटता है, तो उसमें हम इस तरीके से लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका यहाँ पे, कि जिसमें एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा नहीं काटता है, तो उसमें हम एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ तक। एक ले लिया हमने 15, एक हमने ले लिया 25 और एक ले लिया हमने यहाँ पे 35। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं छोटे वाली संख्या बड़े वाली को पूरा पूरा तो नहीं काट रही यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पहले इन 2 को ले लेते हैं। अब इन 2 में 15 25 को पूरा पूरा तो नहीं काट रहा, इसका मतलब क्या, बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो दोनों को काट रही है, वो क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 काट रही है दोनों को, तो 5 तिया 15। तो 3 की गुणा हम किस में कर देंगे, 25 में कर देंगे, तो 25 ती 75 हमें यहाँ से मिल गया। अभी 35 और बचा हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पे जो 75 है हमारे पास, ये तो हमारा 35 को या 35 75 को तो पूरा पूरा नहीं काट रहा। इसका मतलब क्या है, हम बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे यहाँ पे, बड़ी से बड़ी दोनों में संख्या कौन सी है, केवल 5 ही आ रही है, 5 से बड़ी तो कोई मिल नहीं रही यहाँ पे। तो 5 से हम छोटे को 5 है, ठीक है, छोटे वाले को काटते हैं तो 5 7 35। अब इसकी गुणा यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 5 35, 3 7 7 49, 49 और 3 हो जाएगा 52। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि हम बड़े वाले को भी काटते हैं 5 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 15। ठीक है, और 15 की 35 में गुना करेंगे तो 15 5 75, 7 15 ती 45 और 7 52। मतलब ये जो 2 नंबर मिलेंगे, इसमें आप बड़ी से बड़ी संख्या से कोई से को भी काट सकते हो और दूसरे में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको जो आएगा वो यहाँ पे इसका एलसीएम मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो यदि 3 नंबर हमें ऐसे दे रखे हैं जिसमें से एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है, तो पहले हम 2 को ले लेंगे। 2 में देखेंगे कि बड़े से बड़ा नंबर कौन सा दोनों को डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे 5 कर रहा था, तो 5 तिया 15 3 बार, दूसरे में उसकी गुना कर देंगे। ठीक है, 25 ती 75 आ गए यहाँ पे हमारे पास 35 है। फिर से यहाँ पे 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 से चाहे 35 को काट लो चाहे 75 को काट लो, जो भी आएगा दूसरे वाले में गुना करना है उसका। ठीक है, जैसे हमने 35 काटा, 5 7 35, 7 की 75 में गुना करी, 525 आया। यदि 5 से 75 को काटते 15 आता है यहाँ पे, 15 की 35 में गुना करते तब भी 525 ही आता, और यही आपका एलसीएम हो जाता, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य हो जाता।
तो आई थिंक बच्चों ये समझ में आ रहा होगा आपको कंसेप्ट। यहाँ पे दोनों मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि जिसमें पहला मेथड था कि एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा काट रहा है, और दूसरा मेथड था कि एक नंबर दूसरे को पूरा पूरा नहीं काट रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको ये अच्छा लगा होगा। यहाँ पे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आगे की वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं इसी तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर।